सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। सर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं, वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या? बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने में ले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने? जब और आज फिर आज आप तो यही कह रहे हैं ना बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर
बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुका। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं। बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूं आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने। बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात? बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए यह कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर। सर बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस जानकारी दिया सर। बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब की ये सरकार अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। बट देर आर अदर स्पीकर ऑल्सो फ्रॉम योर पार्टी। हाउ देर इज ए टाइम ना, ऑलरेडी हैज टेकन 15 मिनट। ही वाज गिविंग ओनली सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है। जो पहले नोटिस आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी सर तो मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने नहीं तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ, आई थिंक आप 1 मिनट मुझे अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, अब 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब। तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के
हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर, उन्होंने जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की वही उठाया। सर, ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद।